अच्छा, 26 जनवरी। कैलेंडर पर ये तारीख दिखते ही सच बताइएगा, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? छुट्टी, है ना? लेकिन क्या ये दिन बस इतना ही है? मतलब एक आरामदायक छुट्टी से कुछ ज्यादा? आज ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक कहानी के जरिए, और समझेंगे कि ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक मोटी सी किताब या दस्तावेज नहीं है। ये तो हमारी ढाल है, हमारी रक्षा करने वाली ढाल। तो कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, परी, ईशा और अनन्या। जगह है उनका स्कूल। दिन है, हाँ, गणतंत्र दिवस का। परेड के लिए उन्हें स्कूल तो बुला लिया गया है, लेकिन सच पूछिए तो वो बोरियत से बस उबल रही हैं। और उनके दिमाग में भी बस एक ही सवाल घूम रहा है, यार 26 जनवरी को छुट्टी क्यों नहीं होती? और अनन्या ने जो कहा ना, ये बात शायद हम में से कई लोगों के दिल की बात है ना? तो चलिए इसी सोच को बदलने के लिए आज उनके साथ एक सफर पे निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें और आपको संविधान के असली मायने सिखाएगा। और बस जैसे ही वो ये सब सोच रही होती हैं, ठीक उसी पल उनके क्लासरूम में एक, कह सकते हैं, एक दिव्य रोशनी होती है। और उस रोशनी से प्रकट होती हैं इंद्राणी। वो कहती हैं कि वो देवलोक की देवी हैं। अब जाहिर सी बात है, लड़कियों को तो ये सब मजाक ही लगता है। तो उनके इसी अविश्वास को तोड़ने के लिए इंद्राणी फैसला करती हैं कि वो उन्हें एक जादुई सफर पर ले जाएंगी। एक ऐसा सफर जहां वो सच को अपनी आंखों से देखेंगी। तो इंद्राणी बस एक मंत्र पढ़ती हैं और पलक झपकते ही लड़कियां खुद को एक बिल्कुल अनजान, एक दिव्य सी जगह पर पाती हैं। यह है उनके सफर का पहला पड़ाव। और यहां वो संविधान के पहले और शायद सबसे जरूरी स्तंभ को समझने वाली हैं। वहां उनके सामने एक बहुत ही भव्य सिंहासन पर बैठी हैं देवी समिका, यानी समानता की देवी। वो बताती हैं, मेरा धर्म है सृष्टि के हर प्राणी को एक समान देखना। लेकिन समानता का असली मतलब है क्या? ये समझाने के लिए वो उन्हें अतीत की एक बहुत ही दर्दनाक झलक दिखाने वाली है। तो सीन कुछ ऐसा है। एक गांव का कुआं। एक छोटा सा लड़का, कन्हैया, अपनी छोटी बहन को गोद में लिए हुए हैं, जो प्यास से तड़प रही है। उसका गला बिल्कुल सूख चुका है, लेकिन वो उस कुएं के पास भी नहीं जा सकते। कन्हैया पास में पानी भर रही औरतों से गिड़गिड़ाता है, माई, बस थोड़ा सा पानी दे दो, मेरी बहन मर जाएगी। और जवाब में उसे क्या मिलता है? नफरत। एक औरत चिल्लाती है, अरे दूर रहे, तेरी परछाई भी हमारे पानी को गंदा कर देगी। बहुत बहुत मिन्नतें करने के बाद एक औरत दूर से ही उसकी हथेली में पानी डालती है, जिसमें से आधा तो जमीन पर ही गिर जाता है। और वो बची कुची कुछ बूंदें ही कन्हैया अपनी बहन के सूखे होठों पर लगा पाता है। ये सब देखकर तीनों लड़कियों की आंखें भर आती हैं। अनन्या को तो गुस्सा आ जाता है। वो पूछती है, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तब देवी समिका की गंभीर आवाज गूंजती है। वो कहती हैं, ये हमारा वो अतीत था जहां एक झूठी पवित्रता की कीमत एक बच्चे की प्यास से भी ज्यादा थी। और वो आगे समझाती हैं, इसी अन्याय की दीवारों को तोड़ने के लिए संविधान ने हमें और तुम्हें समानता का अधिकार दिया। लड़कियां अभी इस सदमे से बाहर निकल भी नहीं पाई थीं कि एक तेज हवा का झोंका आता है और उन्हें एक नई जगह पर ले जाता है। अब वक्त था संविधान के दूसरे वरदान, यानी आजादी के मायने समझने का। तो यहां उनकी मुलाकात होती है देवी मुक्ति से, आजादी की देवी। वो मुस्कुराती हैं और कहती हैं, आजादी की कीमत वही समझता है जिसने कभी जंजीरें देखी हों। अब लड़कियों को लगता है, अरे हम तो हमेशा से ही आजाद हैं। तब देवी मुक्ति उन्हें एक और कहानी दिखाती हैं। इस बार वो एक घर के अंदर हैं। जोया नाम की एक लड़की है जिसके हाथ में एक चिट्ठी है, शहर के सबसे अच्छे कॉलेज का एडमिशन लेटर। उसकी आंखों में ना डॉक्टर बनने का सपना चमक रहा है। तो जोया कांपते हुए हाथों से वो चिट्ठी अपने अब्बू को दिखाती है, पर उसके सपनों को ना बस एक पल में कुचल दिया जाता है। उसके पिता गुस्से से चिल्लाते हैं, लड़कियों की इज्जत घर की चारदीवारी में होती है, कॉलेज में नहीं। जोया हिम्मत करके कहती है कि पढ़ना उसका हक है, और बस उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। एक ऐसा थप्पड़ जो उसके सपने के साथ साथ उसकी हिम्मत को भी तोड़कर रख देता है। तब देवी मुक्ति समझाती हैं, ये थी डर की जंजीरें, समाज की वो पुरानी सोच जो पंख फैलाते ही उन्हें काट देना चाहती थी। लेकिन फिर आया हमारा संविधान, जिसने हर एक इंसान को अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का मौलिक अधिकार दिया। और तभी ठक ठक एक हथौड़े की गूंजती हुई आवाज, और लड़कियां खुद को एक अदालत में पाती हैं। ये है न्यायालोक, और ये है उनका आखिरी और सबसे जरूरी सबक। यहां देवी न्यासा उन्हें बताती हैं कि देखो, समानता और आजादी तब तक अधूरे हैं जब तक न्याय न हो।
और अपनी बात को साबित करने के लिए वो उन्हें एक निडर रिपोर्टर नेहा की कहानी दिखाती हैं। एक ऐसी रिपोर्टर जो एक ताकतवर बिल्डर मिस्टर तनेजा के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के बेहद करीब थी। तो कहानी है नेहा की। उसे एक फाइल मिलती है, एक ऐसी फाइल जिसमें बिल्डर मिस्टर तनेजा के खिलाफ सारे के सारे सबूत हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाती, तनेजा खुद वहां पहुंच जाता है। वो फाइल छीनने की कोशिश करता है और जब नेहा नहीं मानती तो वो बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। हत्या करने के बाद तनेजा वो फाइल और सारे सबूत सब जला देता है। उसे लगता है कि अब कानून के हाथ उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कहानी आगे बढ़ती है, मामला अदालत पहुंचता है और वहां ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तनेजा के हक में ही जा रहा है। कोर्ट में सबूतों की कमी है, तनेजा लगभग बरी होने ही वाला है। जज साहब अपना फैसला सुनाने के लिए खड़े होते हैं कि तभी अचानक कोर्ट का दरवाजा खुलता है और नेहा की दोस्त हांफते हुए अंदर आती है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव है। वो चिल्लाती है, जज साहब, नेहा ने मरने से पहले सारे सबूत मुझे ईमेल कर दिए थे। और बस उन सबूतों ने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। जज मिस्टर तनेजा को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी ठहराते हैं और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। उस वक्त कटघरे में खड़ी नेहा की छोटी सी बेटी अपने पापा से लिपट कर कहती है, मम्मी जीत गई पापा। और उस एक पल में न्याय की जीत होती है। तो आखिरी दृश्य भी खत्म होता है और तीनों लड़कियां वापस देवियों के सामने खड़ी हैं। लेकिन आज उन्होंने जो देखा है उसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। देवी समय का उन्हें याद दिलाती हैं, संविधान बराबरी का तोहफा है। देवी मुक्ति कहती हैं, ये सपनों को उड़ान देने वाले पंख हैं। और देवी न्यासा आखिर में कहती हैं, और ये अन्याय के खिलाफ तुम्हारी ढाल है। अब तीनों लड़कियों के सिर शर्म से झुके हुए हैं। उन्हें आज एहसास हो रहा है कि जिन अधिकारों को वो इतना मामूली समझ रही थीं, उन्हें पाने के लिए न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। वो हाथ जोड़कर वादा करती हैं कि वो इस विरासत का हमेशा सम्मान करेंगे। ये देखकर इंद्राणी मुस्कुराती हैं। उनका काम पूरा हो चुका था। वो लड़कियों से और शायद हम सबसे आखिरी बार वही सवाल पूछती हैं जिससे ये सफ़र शुरू हुआ था। कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, पर इसका जो जवाब है वो अब हम सबको अपने अंदर खोजना है।